अहमद की उम्र 23 साल थी। वो ACCA का स्टूडेंट था और लाहौर में कैंटोनमेंट के अंदर एक जिम के अंदर उसने ट्रेनिंग शुरू की और बॉडी बिल्डिंग करने की कोशिश शुरू कर दी। उसको उसके ट्रेनर ने बताया कि वो 3 महीने के बाद उसको मिस्टर लाहौर बना देगा और ये बात वो हर एक से छुपा के रखे, अपने घर वालों से भी छुपा के रखे। और उसने उसको मसल सप्लीमेंट्स और फूड सप्लीमेंट्स, ये जो मैं टेबल पे आपको दिखा रहा हूँ, ये पड़े हुए हैं, ये हज़ारों रुपए के आते हैं, ये उसने उसको देने शुरू कर दिए। और 3 महीने के बाद उसकी बड़ी ट्रेजिकली कार्डियक अरेस्ट के साथ जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में उसकी डेथ हो गई। 3 महीने में उसकी बॉडी तो बहुत बन गई थी, लेकिन उसको कार्डियक सीजर हो गया। रिस्क, कितना रिस्क लेना जायज़ है? रिस्क सड़क में चलने में भी है, रिस्क हवाई जहाज में उड़ने में भी है, और रिस्क लेने के लिए लोग माउंट एवरेस्ट में भी चढ़ते हैं। तो क्या स्टीरॉयड्स लेना और स्टीरॉयड्स के साथ ये सारे रिस्क लेना जायज़ है? आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये एक डिबेट है और इस डिबेट में राइट या रॉन्ग कहने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ, बट मैं क्या सोचता हूँ अपनी नॉलेज और रिसर्च से वो एटलीस्ट हम डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ बैकग्राउंड में कुछ वीडियोस चल रही हैं जो मैंने यूट्यूब से ही ली हैं, जिनमें स्टीरॉयड्स या ड्रग एब्यूज से होने वाली डेथ्स के बारे में बताया गया है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको लगभग सभी वीडियोस में सेम 5 से 10 बॉडी बिल्डर्स मिलेंगे जो इसका शिकार हुए हैं। बट इंडिया, पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट में ये बात कुछ अलग है। यहाँ मुझे लगता है कि ये कैजुअलिटीज़, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और उसके पीछे एक लॉजिक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि डेवलप्ड कंट्री में प्रो बॉडी बिल्डर्स जो इसे यूज़ करते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं। वो 90 या 100 kg की कैटेगरी में गेम खेल रहे होते हैं। वो लोग हर वीक ब्लड टेस्ट, MRI, फुल बॉडी चेकअप, टेस्टोस्टेरोन, स्पर्म काउंट, ये सब चेकअप कराते हैं। और हमारे यहाँ लोग ऐसा कुछ नहीं कराते, या शायद 3 महीने में या 4 महीने में एक बार कराते हैं। डोजेज, यहाँ के लोग जो 65-75 की कैटेगरी में होते हैं वेट की, वो ऑलमोस्ट मिलती जुलती डोजेज लेते हैं US या UK के लोगों से सिमिलर। और वो लोग, हम लोग जनरली गूगल या यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं और अपनी खुद ही अपनी साइकिल या सप्लीमेंटेशन तैयार कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी कंपैरेबल नहीं है UK या US के एथलीट से। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गुरुजी या फिर ट्रेनर्स हमारे जिम के, और आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेक प्रोडक्ट। इंडिया, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेक प्रोडक्ट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एनावार समझ के कोई चीज़ ले रहे हैं तो हो सकता है वो एनाड्रोल हो, या शायद उससे भी बुरी कोई मेडिसिन हो जो शायद जानवरों को दी जाती है। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि हम कोई बहुत ही मेजर गलत काम कर रहे हैं, और लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप नॉर्मली भी ये देखते होंगे कि लोग पैसे के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें फेक करते हैं। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है, लेकिन छोटी से छोटी चीज़ में हम देखते हैं कि सब्जियों से लेकर फ्रूट्स में, सब में ही लोग इंजेक्टेबल्स या ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे उनका ग्रोथ जल्दी हो जाए या उनका साइज़ बढ़ जाए। तो और सेम चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। कोई ड्रग कंट्रोल नहीं है, कोई फेडरेशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है जो इसके ऊपर लगाम रखे या इसके ऊपर कोई एक्ट हो। अब इस डिबेट में एक दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है, और वो पॉइंट ये है कि अगर आप कंपेयर करते हो डेथ्स को जो स्टीरॉइड से हुई हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल यानी कि शराब से, और एज़ कम्पेयर टू अदर एक्सीडेंट्स, फॉर एग्जांपल पोकेमॉन गो जो बहुत ही पॉपुलर गेम हुआ था लास्ट ईयर का, उससे जो डेथ्स हुई हैं, अगर आप यूट्यूब सर्च करते हैं तो आपको रिजल्ट्स ज़्यादा मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू स्टीरॉइड से हुई डेथ से। तो ये भी एक, कुछ लोग दलील दे सकते हैं, कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि रिस्क तो सब चीज़ों में है, जैसा मैंने शुरू में कहा था। बट अगेन ये आपकी पर्सनल चॉइस है। कई लोग पूरे रिस्क के साथ, उनको पता होता है कि उनकी लाइफ रिस्क में है, लेकिन अपने पैशन को फॉलो करते हुए एवरेस्ट में जाते हैं, या अपने पैशन को फॉलो करते हुए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो यही बात यहाँ भी लागू होती है। कई बड़े फिटनेस मॉडल, कई बड़े बॉडी बिल्डर अपने पैशन के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए, अपनी लेगेसी के लिए
किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। तो ये आपको सोचना है कि आप किस लेवल तक जाने के लिए तैयार हैं। नेशनल ज्योग्राफिक में एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो आई थी जो स्टीरॉयड्स के बारे में थी, और उसमें उसके बारे में काफ़ी जानकारी दी गई थी। और इसमें बताया गया था कि टेस्टोस्टेरोन का जो आविष्कार हुआ था वो एक बहुत बड़ी खोज थी, और जिन्होंने उसका आविष्कार किया था उनको नोबेल प्राइज़ तक दिया गया था उस टाइम पे। इसकी खोज बहुत ही सीवियर बीमारियों से लड़ने के लिए की गई थी, लेकिन बाद में जर्मनी ने, और जब वर्ल्ड वॉर हुई तो उसका यूज़ जो है वो उस ज़माने के जो सोल्जर्स थे उनके ऊपर किया ताकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बने। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ या मिसयूज़ या एब्यूज़ हुआ। तो ये चीज़ें इसके साथ हमेशा से ही रही हैं, एक हमेशा से ही कंट्रोवर्सी इसके अंदर रही है। जब भी आप स्टीरॉयड्स को लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने लग जाते हैं, लेकिन जब आप उससे बाहर निकलते हैं तो आपको साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं, आपको सब कुछ बहुत बुरा लगता है क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो एनर्जी नहीं रहती है। तो फिज़िकल इफ़ेक्ट के साथ साथ आपके मेंटल, आपके साइकोलॉजी में भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। यहाँ पे हम सिर्फ जो मौत की, हम जो कह रहे हैं डेथ की बात नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा आपको और क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि कोमा में आप जा सकते हैं, हार्ट अटैक इसका एक बहुत कॉमन इफ़ेक्ट है और उसी की वजह से ज़्यादातर जो है वो डेथ्स होती हैं। आप पैरालाइज हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत नर्वसनेस आती है, एनेक्साइटी आती है। आपको इवन ऐसे भी केसेस हुए हैं जिसमें लोग अपना मेंटल बैलेंस खो गए हों, वो डिप्रेशन में चले गए, उनको काफ़ी टाइम तक उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखना पड़ा। तो इस टाइप के भी बहुत सारे इफ़ेक्ट इसके साथ आते हैं। तो अगेन ये एक डिबेट है और ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप किस लेवल तक अपने इस पैशन को ले जाना चाहते हैं, या ये आपके लिए शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, आप कैसे इस गेम को खेलना चाहते हैं। और मैं पर्सनली बोलूँगा कि नेचुरली आप धीरे धीरे कदम रखिए, स्टेप बाय स्टेप कदम रखिए और इस गेम को लंबा खेलिए। ये एक चीज़ तो मैंने जो अपनी रिसर्च में देखी है और वो गारंटीड मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं, चाहे आपको कोई बड़ी बीमारी ना हो, चाहे आपको कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट ना हो, लेकिन आप इस गेम को लंबे टाइम तक नहीं खेल पाएंगे। मतलब कि अगर आपने 25 की एज में ये सब चीज़ें लेनी शुरू कर दी हैं तो आप मैक्सिमम 30, 32, 33 तक अपनी फॉर्म को रख पाएंगे। उसके बाद आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा हैबिचुअल हो जाएगी इसकी कि आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, एक डिबेट। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, सजेशंस हों तो मुझे ज़रूर बताइए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। गुड बाय।